क्लास 2 हिंदी सारंगी चैप्टर 2 घर आनंदमयी कविता। तो चलो इस कविता को गाते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। यहाँ बच्चा कहता है कि पापा अपना घर इतना प्यारा प्यारा क्यों लगता है। कहीं भी घूमने चले जाएं, कितना भी खेल लें, लेकिन हम घर पर आना कभी नहीं भूलते। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। अब बच्चा कहता है कि पापा आपको नहीं लगता कि ये घर मम्मी की गोदी जैसा है। मम्मी की गोदी जैसा मतलब जिसमें हमें आराम मिलता है, प्यारी प्यारी ममता वाला जो हमारा ख्याल रखता है, और सुंदर सुंदर न्यारा घर, और वो मम्मा की तरह दिखने में सुंदर सुंदर लगता है। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। अब बच्चा कहता है कि जब हम बाहर से थक कर घर पर आते हैं तो ये घर कैसे बिछ बिछ जाता है, मतलब इस घर में जितनी भी आराम की चीजें हैं हमें कैसे अपनी तरफ बुलाती हैं। जैसे हम घर में जाते हैं तो वहाँ पर पलंग होता है, बेड होता है, सोफा होता है, चारपाई होती है, तो हम वहाँ पर जाकर लेट जाते हैं, खिला पिला आराम दिलाकर। हर घर में एक रसोई होती है, किचन होती है ना। वहाँ से मम्मा खाना बनाती हैं, हमें खिलाती हैं। नई ताजगी देता घर, और घर पर आकर आराम कर कर खाना खाकर हमें फिर से ताजगी महसूस होती है, मतलब हम फिर से रिचार्ज हो जाते हैं और शैतानी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, है ना। अच्छी लगी कविता। अब आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? अब आपको बताना है आपको अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है। क्या वो कोई कमरा है या कुछ और? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मुझे मेरे घर में सबसे अच्छा मेरा कमरा लगता है। ओके, आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हो। अगला है, आपको कब कब घर की याद आती है? अब आप बताओ हमें कब घर की याद आती है? नानी के घर जाते हैं तब हमें घर की याद आती है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, हमें नानी के घर जाने के बाद अपने घर की याद आती है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ की गोदी में सर रखकर सोने से आराम मिलता है, वैसे ही घर में आकर हमें आराम मिलता है। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार के साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। ऐसी घटना कौन सी है? त्योहारों पर घर की सफाई में और घर की सजावट में पूरा परिवार मिलकर एक साथ काम करता है ना। आपके घर में भी ऐसा होता है ना। आगे बढ़ते हैं, खोजें और जानें। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। अब आपको क्या करना है, दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा किसी के भी पास जाकर आपको पहले ये कविता सुनानी है, और फिर उनसे कहना है कि घर पर आधारित किसी कविता या फिर कहानी को सुनाइए। अगला है, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए, आपकी माँ की बहन। हमारी माँ की बहन कौन हुई? मासी, माँ जैसी मासी। अगला है, आपकी माँ के भाई। हमारी माँ के भाई कौन हुए? मामा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मामा। अगला है, आपके पिताजी की बहन। हमारे पिताजी की बहन हमारी बुआ जी हुई, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बुआ जी। अगला है, आपके पिता के भाई। आपके पिता के भाई आपके क्या हुए? हमारे
चाचा जी। अगर आपके पिता से बड़े भाई हैं तो वो हुए ताऊ जी, और अगर छोटे भाई हैं तो हुए चाचा जी। ओके, तो आप अपने पापा से पूछना कि आपके चाचा है या ताऊ, तो वही आपको लिख देना है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।